नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी कल डेट होने वाली है अपनी 18th ऑफ मई और एक एक्सपायरी का दिन रहेगा। तो कल के लिए एनालिसिस करते हैं। बहुत ही सिंपल सरल साफ शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली सबसे बात करूंगा, जो सबसे पहले करूंगा वो सिर्फ कल के लिए बात करूंगा, तो उसको ध्यान से समझिएगा। देन उसके बाद पोजिशनल आप लोगों को पता ही है, बट उसको मैं एक बार रिव्यू कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ये सबसे पहले चर्चा करेंगे निफ्टी को ही। हाँ, शुरू करने से पहले बता दूं भैया, एजुकेशनल के पर्पस से ये वीडियो है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इनके साथ फिर भी करते हैं, आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उसकी एक्यूरेसी मात्र 10% है, यानी मैं 10 बार कुछ प्रेडिक्ट करूँगा तो एक ही बार सही होगा। उसके बाद भी आप देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आगे जाके, ठीक है। ये आप देखेंगे तो एक तरीके से एक आपको सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनता हुआ दिखेगा इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब इसने ये जो बीच बीच के जो क्या कहते हैं सपोर्ट ब्रेक किए हैं, तो अल्टीमेटली इसको यहाँ तो आना चाहिए, आज आ जाना चाहिए था, बट लास्ट में एक पुल बैक आ गया। तो कल इसका रिजेक्शन लेके इस वाले जोन का इसके नीचे आने के बहुत चांसेस है। नहीं तो कल हो सकता है कि हमें खुलता हुआ ही नीचे दिखे, जिसकी मैं आज दोपहर को जब मैं वीडियो बना रहा था, जब मैंने चर्चा करी थी 18,090 से लेके 18,040, ये 50 पॉइंट का जो दायरा है, ये जोन है, इसमें निफ्टी को एक बार आना चाहिए और नीचे की तरफ रीटेस्ट करना चाहिए, एज पर नियम, एज पर लेवल, एज पर जो टेक्निकल का यहाँ पे ये ब्रेक डाउन जो बोल रहा है, ठीक है। तो ये है। और कल की अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें, जो डेली कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी है, सॉरी, उसमें भी ये हमें दिखा रहा है, जो इसने क्लोजिंग दी है, देखिए ये पूरा जो है, ये जो दो कैंडल है, जो बहुत इस पूरे जोन में अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो दो ही आपको बढ़िया कैंडल दिखेंगी। ये यहाँ, ये एक ये वाली, एक ये वाली। तो इन दोनों का जो क्लोजिंग प्राइस है, इन दोनों कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक का कितना है 18,255, एक का कितना है 18,264। तो इन दोनों के नीचे इसने क्लोज किया। तो अब बहुत हद तक चांसेस हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पे नीचे जो मैंने लाइन खींची हुई है 18,000, वही 80 के आसपास एक बार डेफिनेटली इसको आना चाहिए, यहाँ तक इसको आना चाहिए 18,080। तो कल काफ़ी उम्मीद है ये यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं लेवल्स की, जो कि हमने निकाल के रखे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी कल पर्टिकुलर डे के लिए अब लेवल्स नोट कर लिए, सिर्फ कल कल के लिए ही। बी रिमेन ऑन सेल साइड टिल द टाइम निफ्टी इज बिलो 18,200, ठीक है। 18,200 के नीचे है। आप 18,090 के आसपास, 80 के आसपास इस दायरे में टारगेट लेके चल सकते हैं। और इंतज़ार कीजिए फिर कि क्या 18,040 भी टूटता है कि नहीं, ठीक है। ये जैसे ही टूटेगा और इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करना चालू कर देती है, आप अपने एसएल को, ठीक है, ये जो है, वैसे तो ये आता है 18,180 जो आज क्लोज किया है इसने, ठीक है। इस पर शिफ्ट करके नीचे की तरफ 17,800, 17,600 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। मैं लास्ट 2 बार एनालिसिस से यही बोल रहा हूँ। कल पर्टिकुलर डे के लिए सिर्फ इतना ही, एक्सपायरी है, पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे लोग काफ़ी बोल रहे थे, बताना छोड़ दिया है। तो बी ऑन सेल साइड 18,200 नहीं ब्रेक होना चाहिए। टारगेट रखिए 18,090 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर निकल जाइएगा, कुछ नहीं करना है इसका, बाई करने की चेष्टा मत कीजिएगा और नीचे की तरफ निकल जाइएगा। हाँ, बाई आपको कहाँ करना है, ठीक है। बाई आप कर सकते हैं 18,265, इस लेवल के ऊपर ही बाई करना है, ठीक है। ये नहीं ब्रेक होता
मैं आपको बाई की सजेशन नहीं दूंगा। इसके ब्रेक होने के बाद भी इंट्राडे बेसिस पे ही बाई करना है। कहाँ तक के टारगेट ओपन होते हैं? 18,340 तक के बुक कर लीजिएगा यहाँ पे अगर आप बाई साइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने इंट्राडे में कल आपको निफ्टी में पोजीशन बता दी है। और कोई भी क्लोजिंग हमें ये फ्राइडे तक, ठीक है, अगर 18,040 के नीचे मिल जाती है या मार्केट तोड़ के इसको नीचे ट्रेड करने लग जाता है आज या कल में, तो व्यू जो है नेगेटिव अगले वीक के लिए स्ट्रांगली नेगेटिव हो जाएगा। कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें चार्ट में। अदरवाइज़ मैं नेगेटिव ही हूँ और मुझे तो, ठीक है, एटलीस्ट 17,900 930 तक एक बार निफ्टी आना चाहिए। ठीक है, 25 मई के अंदर अंदर, 25 मई के अंदर अंदर यहाँ से ये तो पूरा ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये जो इसने ब्रेकडाउन दिया है, ये जो कल हमने इस चैनल का विड्थ को नापा था, ये 200 पॉइंट के करीब का चैनल था। तो जब इसने यहाँ से ब्रेकडाउन किया है तो 200 पॉइंट पूरे के पूरे यहीं पे कंप्लीट होते हैं 18,050 के आसपास। तो पूरा 18,050 का वेट मत करिएगा, निकल जाइएगा 18,080 के आसपास, जो मैंने आपको दोपहर में भी और कल भी समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी आपका। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से स्ट्रांग खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इसने ये 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 43440, ठीक है, ये लो मार्क करिए। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर टारगेट, एक्चुअली ये सपोर्ट ही है, ये है फिर 4330। ठीक है, ये जो रेंज है जहाँ मैं, ठीक है, काफ़ी रिजेक्शन भी लिया इसने इसको, फिर एसबीआई के रिज़ल्ट भी हैं शायद, तो ये थोड़ा इसने अपमूव दिखाया है। बट अगर ये इसके नीचे ही रहता है 43,600, तो ठोकना ही है। टारगेट है 43300 और 43100 सिर्फ कल के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा गिरावट मैं कल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट मिल जाएगा इसको 43,000 के आसपास अगर गिरता है। ठीक है, और कल सेल करना है 43,600 के नीचे ही सेल करना है। इसके ऊपर है डोंट अटेम्प्ट सेल फॉर टुमारो। देन आप बाय कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस। इंट्राडे बेसिस के लिए आप बाय कर सकते हैं 42800 के ऊपर, 42800 के ऊपर, और आपको टारगेट मिल सकता है 44200। ठीक है, ये 300-400 पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते हैं 42800 के ऊपर। ये कल आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, कोई भी कैंडल, जो भी ट्रेड में लेवल दे रहा हूँ वो 5 मिनट की कैंडल के क्लोज बेसिस ही एक्टिव होगा। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे ही एक्टिव होगा, उसको छू के आपने ट्रेड नहीं, उसके ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तब आप ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का एसएल लेके, थर्सडे है, और निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट का एसएल लेके, क्योंकि थर्सडे है। ठीक है, इंट्राडे जो भी मैंने लेवल आपको पोस्ट किए, पोजिशनल मैं मार्केट में पूरे मई मंथ के लिए बेयरिश ही हूँ। ठीक है, पूरे मई मंथ के लिए बेयरिश ही हूँ। निफ्टी जो लेवल मैंने आपको बताया था, मार्क कर लीजिए, वो लेवल था कौन सा? 18,452, और सेल साइड रही है। अब वो लेवल आप मार्क कर लीजिए 18,345। ठीक है, इस लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए बी ऑन सेल साइड। ये पहले था 18,450। अब जैसे ही कोई क्लोजिंग हमको 18,040 के नीचे अगर मिल जाती है, अगर हमारा व्यू सही है, तो ये लेवल नीचे खिसक के आ जाएगा 18,230। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे अगर हमारा प्रेडिक्शन सही है तो। ठीक है, अब 840 की जगह 18,345, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तो अपनी पुट से एग्जिट कर लेना है। फिर मार्केट शायद 18 ये लेवल दिखाएगा, फिर 18,550 एंड 18,700 से लेके 18,800। ठीक है, फिर जो सेल का अटेम्प्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। टारगेट वही है, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं है। निफ्टी का टारगेट 16,800 से लेके 17,000 के बीच का है। ठीक है, सेलिंग के जोन देखने पड़ेंगे, नीचे की तरफ गिरता रहेगा, एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा।
अगर लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक बार को पुट में से निकलना भी पड़ेगा जो हमारे हाथ लगाए, और फिर जहाँ पे जोन मिलेंगे सप्लाई वाले वहाँ पे सेल करना है। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और बहुत चांसेस हैं कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी आपको हो सकता है एक बार को चांसेस हैं इसके कि इस जोन में जाता हुआ दिखे, वो एक चांसेस है, क्योंकि अभी भी गिरावट में ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। ठीक है, और रिकवरी बड़ी फास्ट आती है, एक घंटे की कैंडल में ही 200-250 पॉइंट खींच गया। तो एक चांस है ये यहाँ पे जाए और निफ्टी आपको 18,265 18,300 दिख जाए, पर वो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो माल हल्का करने की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, और अल्टीमेटली इसमें वैसे तो मुझे लेवल याद है यार, जैसे ही ये यहाँ पे ढीला हो चुका है वैसे इसका चार्ट यहाँ से ही, ये पूरा जो भी है ये सारा ट्रैप ही है, यहाँ से लेके जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा, इसका पहला टारगेट ही 42,600, और ये है फिर 42,250 के आसपास। देन पुराने लेवल वही हैं 41,800 41,500। बट मुझे एक्सपायरी तक, मई की एक्सपायरी तक कुछ चांसेस लग रहे हैं कि हम 42,000 से लेके इस जोन के बीच में एक बार आ जाए, 42,250 से लेके 41,500। इस प्रकार का कुछ सीन सिनेरियो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न ये डेवलप हुआ है उसको देख के मुझे लग रहा है। ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट को लेके। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट का तो खुला है ही, कुछ भी उसमें आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो, देखिए मैं अगर आपको सही बताऊं ना, ये लो भी टूटेगा 38,500 आगे आने वाले टाइम में, है ना। चलिए, पर इतनी बात नहीं करते हैं, मुझे तो 32,000 भी दिखता है बैंक निफ्टी में, तो आप लोग बोलोगे पागल है, तो ठीक है जो है वो है, दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, कर दी इन्होंने 4,000 को काट के, और 1,000 1,200 पॉइंट के लिए टांग दिया मुर्गे इनको। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ, साइकोलॉजी से अगर आप देखोगे तो मार्केट की साइकोलॉजी है क्या कि यार कुछ भी कर लो तेज़ी तो हो जाती है। पिछले एक मंथ में, 1 से 1.5 महीने में, है ना, कुछ भी कर लो यार बाइंग तो आ जाती है, कुछ भी कर लो बाइंग तो आ जाती है। जैसे ही इनका बक्सा कमरा भर जाएगा ऐसे ही कटारी चलाएंगे, ये कसाई हैं। ठीक है, ऐसी कटारी चलाएंगे, गिरेगा मार्केट, आप फिर भी बाई करते रहोगे कि तेज़ी तो हो जाती है, तेज़ी तो, ऐसे लेवल पे लाके मारेंगे जैसे बुल्स को इन्होंने क्या किया है, सॉरी बियर्स के साथ क्या किया है कि तुम सेल करो हम और खींचेंगे, तुम सेल करो हम और खींचेंगे, जिसमें हम भी विक्टिम है ना, जिसमें हम भी विक्टिम हैं। पर यहाँ ये यहाँ तक ये कैंडल, ठीक है, फिर इसके बाद जो ये चल रहा है ये वाला सीन सिनेरियो, इसका ब्रेक डाउन ही आएगा। अब इसमें हो सकता है एक कैंडल और बना दे, पर मुझे उसके चांसेस भी नहीं लग रहे, मे एंड मुझे नेगेटिव ही लग रहा है पूरा 30-31 मई तक जो भी है, उसमें एक बार मुझे 41,500 के आसपास शायद बैंक निफ्टी हमें देखने को मिल जाए, ये सीन सिनेरियो लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।